कौन सा महीना है? कुछ लोग इसको शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस महीने को रोटी हलवा के नाम से ज्यादा जानते हैं। शायद आप लोगों के यहाँ हलवा चलता है ना? ले हलवा के दे हलवा, घर में हलवा, वो सारे में हलवा, आंगन में हलवा, हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं। ये रात गुजर गई, बहुत ही मुबारक रात थी। जो लोग जगे इबादत किए वो खुश नसीब हैं। लेकिन इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है वो बड़ा मुबारक महीना है, जिस महीने के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। तो इस महीने का आने वाला जो महीना है रमज़ान का महीना, उस महीने का इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल कैसे करना है कि पहले से सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी है कि इंशाअल्लाह सारी तैयारियां मुकम्मल है, नीयत एकदम साफ है कि जो रमज़ान का महीना आएगा हम 300 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं 300 रोज़े? अच्छा देखिएगा, अभी रमज़ान का महीना आएगा, कितने लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी पहले उठ जाता है। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, रमज़ान जैसे शुरू हुआ गैस्ट्रिक की बीमारी। अच्छा, दिन में दरवाजा लगा कर गुब 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 गुब, अरे की करे जो रोजाने चले, बोले भैया डॉक्टर मना कर कुछ रोजाना उधर गया, ये गुब गुब क्या खा रहे हैं? एहतियात कीजिए। देखिए एक बात याद रखिए कि रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी ताकतवर हो जाता है। रोजा रख कर तो देखो नौजवानों। अच्छा, कुछ माँ बहनें हमारी जिसके बेटे की शादी है, पप्पू का, लड्डू का, मुन्ना का, चुन्ना का ईद बाद, तो माँ कहती है बेटा तू रोजा मत रखिए, ईद बाद भी हाथ को रोजा रखवे ना गाल चिपकी। तो रोजा रखने से गाल चिपकता है? नहीं चिपकता है। रोजा रख कर देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रख कर देखो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रखे, आपने फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मिंबर पर कदम रखते हुए आपने कभी आमीन नहीं पढ़ा, आज आपने आमीन पढ़ी है, इसकी कोई खास वजह है? आपने मिंबर पर कदम रखते हुए आमीन पढ़ी आज आपने। तो इंशाल्लाह इस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। बस आइए, उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुआया कलिमात के चंद अशार हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं इंशाल्लाह। सुनेंगे इंशाल्लाह? अच्छा, कोई बच्चा यहाँ से जाएंगे ना, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं ना? एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लाख लोच गए। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, रहने दो, रहने दो, बैठ जाओ, बड़ा अच्छा माइक है, बैठ जाओ। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ
मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह, रमजान का महीना आने वाला है, मुबारक महीना आने वाला है, तो अल्लाह के रसूल ने तीन कदम रखे जीने पर। आपने क्या फरमाया था? बोलो भाई, क्या फरमाया था? आमीन। तो साहबा ने पूछा, मना के लाल, आपने जीने पे कदम रखते हुए, मिंबर के जीने पे कदम रखते हुए कभी आमीन नहीं कही, आज क्यों आमीन कहा? गौर करना मेरे नौजवानों, ज़हन को बिठाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे साहबियों, जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा सका। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैंने कहा आमीन। ज़हन को हाजिर करना, हजरत जिब्रील की बद्दुआ है। हजरत जिब्रील बद्दुआ कर रहे हैं कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स, तबाह हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, मगफिरत ना करवा पाया, निजात ना करवा पाया। तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, मैंने इस बद्दुआ पर आमीन कही है। अब गौर करो, हजरत जिब्रील की बद्दुआ हो, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन हैं, और तमाम रसूलों के सरदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। बताओ, इनकी आमीन हो, उनका बद्दुआ हो, ये दुआ टल सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा, जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके, उनका सेवा करके, उनकी खिदमत करके, उनका सेवा करके, उनका दिल जीत कर जन्नत में जगह ना बना पाया। मैंने कहा आमीन। नौजवानों, इस ज़हन में याद रखना, एक बात याद रखना, तुम लाख नमाज पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबिन पढ़ लो, सलातु तस्बीह की नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, रोज़ा रख लो, खाने काबा का हर साल हज करो, कसम खुदा की अगर माँ बाप नाराज है, अल्लाह तेरी कोई भी इबादत को कबूल नहीं करेगा। चाहते हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अपने माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।
चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगो। चाहे जितना जोर लगा लो, माँ की खिदमत में लोगो। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। आपकी इजाजत हो तो एक शेर और मैं सुना दूं। सुनेंगे इंशाल्लाह। पल में जाना पल में आना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। पल में जाना पल में आना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। पल में जाना पल में आना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। डूबते सूरज को वापस बुलवाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो दूसरे जीने पे कदम रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो क्या इरशाद फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया। बुढ़ापे की हालत में पाया वो औलाद उनकी खिदमत करके, उनका सेवा करके, उनके बदन हाथ को दबा करके, उनके सर को दबा करके, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया। माँ बाप की खिदमत करोगे मेरे बच्चों? हाँ। अरे हमसे दुआ कराने की क्या जरूरत है? हमसे दुआ कराने की, किसी मौलाना से दुआ कराने की क्या जरूरत है? अरे तेरी माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, बाप से बोलना, बाप तेरे लिए दुआ कर देगा। पहले तेरे बाप की दुआ को अल्लाह कबूल करेगा, तेरी माँ की दुआ को कबूल करेगा अल्लाह, बाद में मेरी दुआ कबूल होगी। जिसकी जिंदगी में माँ हो, जिसके घर में माँ हो, जिसके घर में माँ हो, जिसके घर में बाप हो, वो दुआओं के लिए दूसरों से कहेगा, वो दुआओं के लिए भटकता रहेगा। ना ना मेरे बच्चों, दुआओं के लिए भटकना नहीं है, किसी से नहीं कहना। तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ से बोलना।
और एक बात याद रखना, माँ आंचल उठाकर अगर दुआ कर दी ना, कसम खुदा कि अल्लाह तकदीर बदल देगा। दुआ करा के तो देखो ना, माँ का दिल जीत कर तो देखो ना, बाप का दिल जीत कर तो देखो ना। माइक बहुत अच्छा बेटा, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक है, हाँ हाँ रहने दो बेटा, रहने दो, ठीक इंशाल्लाह, इतना साउंड काफ़ी है। तो मौजूद सामने कह रहा, तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, किसी के दुआ का मोहताज ना रहो। तुम्हारे घर में अगर माँ नहीं है तो फिर तो परेशानी है। अगर माँ नहीं है तो तुम्हें दूसरों की दुआओं की ज़रूरत है। अगर माँ है तो मैं समझता हूँ कि दूसरों की दुआओं की ज़रूरत नहीं। माँ हो, बाप हो मौजूद, तो उनसे दुआ करो ना।